हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीके केमिस्ट्री। दोस्तों, आरएस नोमेनक्लेचर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था फिशर प्रोजेक्शन के अंदर आरएस का नोमेनक्लेचर। इसके अंदर हम सीखने वाले हैं आरएस नोमेनक्लेचर इन बेस डैश फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है कि जो हमारा बेस डैश कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह का होता है। देखिए, ये दो लाइन होती है आपकी, है ना, और एक होता है इसमें बेस, इसको हम बेस बोलते हैं, बेस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है हमारा डैश। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो हमने ये लाइन ड्रॉ की है सॉलिड लाइन, ये कैसी है, ये है आपकी इन द प्लेन, लाइज इन द प्लेन, ये प्लेन में ही होती है आपकी। अगर बात करें हम इस वाले की, तो ये होता है आपका टूवर्ड्स द व्यूअर, यानी ये हमारी तरफ ही होता है, देखने वाले की तरफ, और ये बैक साइड में होता है, ये होता है आपका अवे फ्रॉम द व्यूअर, है ना। तो ये तो इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात होगी। अगर हम बात करें इसके अंदर आरएस नोमेनक्लेचर की, तो हमें एक रूल देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर हम नोमेनक्लेचर करेंगे। देखो, नंबरिंग करनी पड़ती है हम सबसे पहले हमें, तो है ना, उसके बाद में फिर हम 1 2 3 की काउंटिंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आरएस नोमेनक्लेचर करते हैं। तो उसके लिए हमें कोई रूल देखना पड़ेगा पहले। तो वो रूल क्या है वो देखिए। सबसे पहले फोर्थ पोजीशन वाला जो फोर्थ नंबरिंग वाला जो ग्रुप है, अगर वो किस पर है, डैश पर है। ठीक है, अगर वो डैश पर है तो हम क्या करेंगे, 1 2 और 3 की जो काउंटिंग करेंगे, अगर वो काउंटिंग कैसी है, गिनती कैसी है हमारी, क्लॉकवाइज है, तब तो जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, आर ही होगा। कब होगा, जब स्पेशली आपका क्या है, ये फोर्थ प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप किस पर है, डैश पर है। अगर मान लीजिए, अच्छा, इसी में अगर हम बात करें 1 2 3 की काउंटिंग अगर कैसी आ जाए, एंटी क्लॉकवाइज आ जाए, एंटी क्लॉकवाइज आएगी तो क्या होगा, इस केस में आर की जगह क्या आ जाएगा, एस, अपोजिट। आप एक याद रख लो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलिए, अगर हम बात करें कि अगर आपकी जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो इस बार बेस पर ना होकर किस पर प्रेजेंट हो, सॉरी, डैश पर प्रेजेंट ना होकर किस पर हो, बेस पर हो, इसको डैश बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। ठीक है, इस केस में अगर 1 2 3 की काउंटिंग अगर क्लॉकवाइज है, तब इस बार क्या होगा, एस होगा, अपोजिट हो जाएगा इस बार। ठीक है, और 1 2 3 की काउंटिंग अगर कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इस बार क्या होगा, आर होगा। जस्ट इसका अपोजिट है। आपको अगर ये याद है तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, है ना। और उसके लिए भी आपको केवल एक ही याद करना। कैसे याद रहेगा कि बेस डैश के अंदर अगर फोर्थ प्रायोरिटी वाला किस पर है, डैश पर है, और 1 2 3 की काउंटिंग क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, आर। अदरवाइज अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एस होगा, है ना। अगर ये केस याद है तो इसका अपोजिट, अगर डैश पर है, डैश पर है तो ये है, बेस पर है तो ये है। अब बात आती है कि अगर आपका जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो किन्हीं इन दोनों में से किसी पर हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो भाई उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कन्वर्जन करना पड़ेगा, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं ऐसे, अगर आपको ये केस आ जाए कि आपका जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है वो किस पर आ जाए, या तो इस पर आ जाए या फिर इस पर आ जाए। जैसे मान लीजिए इस केस की बात करें हम कि आपका फोर्थ प्रायोरिटी वाला इधर है, और इसको मैं 2 दे देता हूँ, इसको 3 दे देता हूँ, और चलो इसको 1 दे देता हूँ, है ना। अब इस केस में आपको क्या करना है, कन्वर्जन करना है, और वो कन्वर्जन किस टाइप, किस प्रकार से करना है आपको देखिएगा। हमें कोशिश करनी है कि हम फोर्थ को बेस पर लेके आए, है ना। किस पर लेके आए, इस सॉरी डैश पर लेके आए। अगर बेस पे लाओगे तो भी आपको रूल पता है, तो कोशिश करना कि हम किस पे लाएं, इस डैश वाली पे लाएं, क्योंकि हमने केवल एक को ही ज्यादा याद रख रखा है, फर्स्ट वाले को, कि अगर फोर्थ प्रायोरिटी वाला अगर किस पर है, डैश पर है, तो क्लॉकवाइज करेंगे तो आर, और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो एस हो जाएगा। चलिए, कोशिश करने के बाद में कैसे करनी है वो कोशिश कुछ इस तरह से होगी। आपको उस कन्वर्जन वाली वीडियो में बता रखा है कि अगर हम इस तरह से अगर इसको चेंज कर लें तो कैसे करेंगे, कि किसी एक को तो हमें फिक्स करना है, इसको पकड़ लिया
और बाकी के ये जो बचे कुछ तीनों हैं इनको हमें घुमाना है ऐसे, एक ही तरह से घुमाना है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। यानी 4 को लाना है 1 की पोजीशन पर, 1 आएगा इधर 3 की पोजीशन पर और 3 जाएगा किस पर, 4 की पोजीशन पर। तो होगा क्या है इसमें, देखिएगा एक बार, 2 तो देखो फिक्स है आपको पकड़ रखा है अपन ने यहाँ पे, है ना। तो यहाँ कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा, डैश पे कौन आ गया हमारा 4 आ गया, और बेस पे क्या आ गया, बेस पे आ गया 1। तो इसको तो हम जानते हैं, इसका रूल क्या होगा, 4th पोजीशन वाला किस पर आ गया, डैश पर। अब इसमें देख लो आप 1 2 3 की काउंटिंग करेंगे कैसी है, क्लॉकवाइज है, तो क्या हो जाएगा आर, सही है ना। ये क्लॉकवाइज काउंटिंग हो गई हमारी 1 2 3 की, तो क्या हो जाएगा इसका आर। अब चलिए मान लीजिए ये इस 4th पोजीशन वाला ग्रुप कहां पर होता है, यहां होता, यहां अपन कोई भी मान लेते, 3 मान लिया चलो, है ना। और ये आपका क्या हो गया, डैश हो गया, डैश पे यहां ले लिया 2 और इस बेस पे ले लिया क्या 1। इसको कैसे करना है, देखो अब ऐसे हमने करने से ना मॉलिक्यूल के जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, जो कॉन्फ़िगरेशन इसका है वही कॉन्फ़िगरेशन इसका रहेगा। इसलिए ये जो मेथड है हम कर सकते हैं, है ना। ये उस कन्वर्जन वाली वीडियो को आप देखना, उसमें बता रखा है, ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन अपन यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं आएंगे, आप उनको आरएस निकालना सीखना है। तो केवल आप अगर ऐसा हो तो ऐसा करके देख लेना, जो अब देखो इसका आ रहा है ना, तो इसका भी आ रही है, इसलिए हमने सिंपल तरीका निकाला है कि हम केवल एक याद रखें और फिर सारे क्वेश्चन हो जाए हमारे ना। तो चलो मान लीजिए अगर ऐसा है तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको फिक्स करेंगे, सही है, इसको फिक्स कर लिया 3 को, और बाकी को तीनों को रोटेट कर दिया हमने। अब हम रोटेट कुछ इस तरह से करेंगे कि 4th प्रायोरिटी वाला किस पर जाए, इस पर आए, तो इसको यहाँ लाएंगे, इसको इधर और इसको इधर, तभी तो आएगा ना 4 वहां पे। अगर ऐसे करते अपन तो 4 किस पर आ जाता, इस पर आता, डैश बेज वाले पर, फिर बेज वाला रूल लगाना पड़ता। तो फिर आपको जैसा अच्छा लगे, है ना, जो आपको इजी लगे वो वाला मेथड आप अपना सकते हो। बस यही है कि आपको तीनों को एक ही डायरेक्शन में चेंज करना पड़ेगा, या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, क्लॉकवाइज कर लो या एंटी क्लॉकवाइज कर लो, ठीक है। तो 3 आ गया यहाँ पर, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ आएगा 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो देखो 1 2 3 की काउंटिंग जो है अभी इस बार किस तरह से एंटी क्लॉकवाइज है, 4th प्रायोरिटी वाला किस पर है, डैश पर, तो ये क्या हो जाएगा आर, है ना। तो ये तो हमने अभी जो रूल हमें सीखना होता है पहले बेस डैश के लिए वो सीखा है। अब इसके बाद में हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, सीआईपी रूल लगाएंगे और आप फिर कैसे भी किसी भी टाइप के बेस डैश वाले कर सकते हो। अब देखिए अगर इसमें हम बात करें ऐसे डबल आ जाए मान लीजिए, तो उससे हमें डरना नहीं है, सेम रूल लगेगा। इस तरह से आ जाए कोई, इसका भी करना है और इसका भी करना है, हो सकता है इधर थर्ड भी हो आपके पास और आपसे पूछ लिया है कार्बन नंबरिंग कर दे 1 2 3, इनका ऐसे देगा वो ऑप्शन आर एस 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 आर एस कुछ भी, तो इनका निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, उसको भी एक एग्जांपल लेके अभी देखते हैं, देखो ठीक है। चलिए गाइस अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, सिंपल सा। पहले तो मान लीजिए कुछ ये एग्जांपल है, मैंने लिया यहाँ पर OH, यहाँ ले लिया मैंने CH3 और यहाँ पे लिया है मैंने क्लोरीन, राइट, और यहाँ हाइड्रोजन। चलिए काउंटिंग करते हैं नंबरिंग। देखो 1 इसको देंगे, फर्स्ट CI2 यही बोलता है, सेकंड किसको देंगे इसको, थर्ड इसको और फोर्थ देंगे इस वाले को। काउंटिंग कीजिएगा 1 2 3 काउंटिंग कैसी है इस बार, क्लॉकवाइज ही है। 4th प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है वो किस पर है, आपका डैश पर है, तो क्या आएगा ये आर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रॉब्लम कोई नहीं, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। इस बार मैं ले रहा हूँ आपका CH2 11 CH2 CH आएगा ये, और यहाँ पे लिया मैंने CH3, ये OH और इधर ले लिया आपका CH2 CH3। चलिए देख तो इसको करते हैं।
तो देखो सबसे पहले नंबरिंग करनी है अपन को। नंबरिंग का क्या हुई, देखिए फर्स्ट तो इसको ही आएगा, है ना। अब बात आती है, ये भी कार्बन अटैच है इधर, यहाँ पे भी कार्बन अटैच है, यहाँ पे भी कार्बन अटैच है। इस कार्बन से एक ही हाइड्रोजन है, इससे 3 है और इससे 2 है और एक कार्बन है। अब अगर हम बात करें इसकी, तो इसको अगर हम फिर यहां से अगर इस तरह से लिखेंगे CH2, एक क्या है यहाँ पर CH2, है ना, या फिर चलो कार्बन ही मान लेते हैं अकेला, एक इस पे भी कार्बन है। अब इसकी बात करें, देखो इस कार्बन पे क्या है, एक कार्बन अटैच है और इस वाले कार्बन से 2 कार्बन अटैच है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो इन तीनों में से प्रायोरिटी सेकंड किसको जाएगी, इस वाले में, उसके बाद में थर्ड जाएगी इसको और फोर्थ जाएगी इसको, है ना। अब देखिए अपन का क्या हुआ, इस बार जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो ना तो किस पर है, बेस पर है, और ना ही किस पर है, वो डैश पर है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्ट ऐसे करेंगे, वो इस 2 वाले को यहीं रहने देते हैं, फिक्स कर दिया इसको, और इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो देखिए ना, आपने बार बार ऐसे मत लिखा करो ग्रुप्स को, आपको नंबरिंग से मतलब है। यहाँ पे अपन ने क्या लिख दी 4, अच्छा डेट सही है ना, यहाँ पे 4 लिख दी, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। देखो 4 किधर आ गया, 1 की जगह पर 1 आएगा 3 और 3 की जगह आ गया 4। अब काउंटिंग करनी है तो काउंटिंग देखो इधर इस तरह से होगी, 4 किस पर है, डैश पर, तो क्या आ जाएगा ये एस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है ना, इस वजह से। तो देखो अब आपको काउंटिंग इस तरह से नहीं करनी है 1 2 3 इधर की तरफ, उधर से ही जाना है। पहले आपको बीच में आपका 3 नहीं आना चाहिए, आपको पहला 4 भले बीच में आ जाए, लेकिन सीधा आपको 1 के बाद 2 पर ही जाना है, उसके बाद 3 आना चाहिए, है ना, वरना वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये विशेषकर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल तो ये हो गए। अब आगे देखिए और लेते हैं एग्जाम्पल। चलिए दोस्तों थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक लिया है मैंने PH और एक लिया है H और यहाँ पे CH2 CH2 और ये चलो इसको ले लेते हैं CH3, ठीक है। काउंटिंग करते हैं, देखो सॉरी नंबरिंग करते हैं। 1 इसको जाएगा PH को, ये मैंने आपको सेट रूल बता रखा है, वैसे भी आप देख सकते हो। सेकंड जाएगा इसको, क्योंकि इस कार्बन से 2 आएंगे, जब इसको मल्टीपल बॉन्ड को अपन ब्रेक करेंगे देखेंगे खोल के, इसको आएगा 3 और इसको आएगा 4। इस बार फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो है किस पर है, आपका बेस पर है। कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट हम क्या करेंगे नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 की काउंटिंग कैसी हो गई इसमें, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है और किस पर है ये आपका फोर्थ। देखो अगर ये फोर्थ किस पर होता, इस पर होता है डैश पर, तो ये क्या होता एस, लेकिन ये किस पर है, बेस पर है, तो क्या आ जाएगा आर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये बात थी इसकी। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें आपके 2 कायरल सेंटर हैं। देखिए इधर देखिएगा, अब आपको यहाँ पर 2 कायरल सेंटर दिख रहे हैं, एक तो ये है और एक ये वाला है, ठीक है। देखिए नंबरिंग करते हैं, इसको देंगे हम 1, इसको तो 4 जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन है इसलिए। अब बात करते हैं इसकी और इसकी। देखो यहाँ पर क्या है CH3 है, अगर कुछ नहीं लिखा होता है इसको CH3 मानते हैं, ठीक है।
और इधर अगर हम बात करें तो देखो ये कार्बन है, इस पर ऑक्सीजन है और एक ये भी है इधर कार्बन, तो इस वाले को क्या देंगे सेकंड और इसको देंगे हम थर्ड। ठीक है ना। तो देखो इस बार फोर्थ प्रायोरिटी वाला क्या है, बेस पर है। और काउंटिंग अगर हम बात करें, देखो इधर से नहीं करनी है काउंटिंग, ऊपर से करेंगे इस बार। तो ये कैसी काउंटिंग है, एंटी क्लॉकवाइज है। अगर बेस पर है आपका और एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, ये आर हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ये आर। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। आप इनको अलग करके भी लिख सकते हो, अलग अलग ऐसे। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नंबरिंग अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो 1 और ये इधर 3 और इधर 2, ऐसा अलग से इसका निकाल लिया। देखिए इसकी बात करते हैं, इसको 1 देंगे है ना, और इसको तो 4 जाएगी इस बार। अब देखिए इधर वाले को क्या देंगे अपन और इधर वाले को क्या देंगे। इधर देखो CH2 CH3 है, इधर देखो कार्बन पे ऑक्सीजन है पहले, तो इसको देंगे सेकंड, इसको देंगे थर्ड। 1 2 3 1 2 3 कैसी काउंटिंग है, ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज है और 4 किस पर है आपका, डैश पर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एस। तो इस वाले का तो एस है और इसका क्या है आपका आर। तो ये आपके क्या थे 4 एग्जाम्पल हमने देखे। इस तरह से आप कितने भी एग्जाम्पल कर सकते हो। जो रूल था वो हमने पहले देख लिया। इसके लिए क्या चाहिए आपसे, सबसे पहले CIP रूल अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद में जो रूल हमने पहले देखा था कि जब फोर्थ प्रायोरिटी वाला डैश पर होता है तो क्या होता है, बेस पर होता है तो क्या होता है, और अगर वो दोनों जो हमारी प्लान में थी वो लाइन उन पर है तो क्या होता है ना। और कन्वर्जन अगर करना पड़े तो उसको कैसे करते हैं, अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो आपका जो आंसर है गलत हो सकता है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से आप पहले तो इन एग्जाम्पलों को लिखिए एक बार, है ना। इनको करने के बाद में आप कहीं जो भी आपके पास असाइनमेंट है या बुक है उससे और प्रैक्टिस कीजिए।